तो हेलो गाइस, फाइनली जो है ईएमआरएस के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के कट ऑफ के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था, मतलब मैं भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हुई थी। और कई लोग बोल रहे हैं कि जो यूआर यानी अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 100 से ऊपर जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर सही तरीके से कराया गया है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि जो यूआर की कट ऑफ है वो 100 से ऊपर जाए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताऊं तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं बहुत डल भी नहीं हूँ। मैं एक अबोव एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानती हूँ। और जब मैं पेपर दे के निकली, मतलब 11:30 को पेपर ओवर हुआ, और जब मैं पेपर दे के निकली तो मुझे लगा कि मैंने 120 में से 110 मार्क्स का करेक्ट किया है। मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी। उसके बाद मैं बस में बैठी घर जाने के लिए, और बस में बैठते बैठते ही मैंने अपने मार्क्स जो है वो यूट्यूब की आंसर कीज यूट्यूब पे आ गई थी डिफरेंट यूट्यूब चैनल के द्वारा, उससे मैंने अपने मार्क्स मिलाए। तो मेरे 5-6 मार्क्स और कम हो गए, यानी कि फिर मेरे मार्क्स 120 में से 104 या 5 रह गए। उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने और यूट्यूब पे फर्दर वीडियोस देखे अपने आंसर मैच करने के लिए। तो मेरे जो आंसर है वो और 4-5 कम हो गए, यानी कि अब मेरे आंसर जो है 98 या 97 के अराउंड करेक्ट मेरे क्वेश्चन बन रहे थे। और अगले दिन तक वो कम होते होते 90 के अराउंड आ गए। तो फिर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा लो हो गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि 110 या 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जाम में चाहे आपको कितना भी आता हो, ह्यूमन एरर जो होता है, ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं, या एग्जाम प्रेशर, वो गलती सबसे होती है, जो कि मुझसे भी हुई है। तो मेरे जो है मार्क्स जो कि 110 आ रहे थे एग्जाम देने के बाद, वो कुछ दिनों में घट के एकदम 90 के अराउंड पहुंच गए हैं। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरा लो हो गया कि मेरे तो इतने सारे गलत हो गए, और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो जहाँ जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे इतनी हाई कट ऑफ जाना इम्पॉसिबल है, मैंने बताया जैसा आपको। और गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। 4-5 क्वेश्चन तो हर कोई बंदा ऐसा होगा, हर कोई स्टूडेंट जो बोलेगा 4-5 क्वेश्चन उसने आते हुए गलत कर दिए। तो 110 या 100 के ऊपर आने वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं होगा, बट वो बहुत कम होंगे, मतलब। और ह्यूमन एरर तो सबसे ही होता है। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, वो तो मुश्किल है कि इतनी हाई कट ऑफ तो नहीं जा सकती। हाँ, अगर पेपर लीक हुआ है या आउट हुआ है, जैसे कि बहुत सारी अफवाहें यूट्यूब पे चल रही हैं, तो जा भी सकती है। लेकिन पेपर जेन्युइन हुआ है तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती। तो अब हम बात करेंगे, मैंने जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है बीइंग एन एस्पेरेंट। हाँ, तो अगर हम बात करें जनरल मेल की, तो जनरल मेल की कट ऑफ जो है वो 94 से 98 के अराउंड रह सकती है। और जनरल फीमेल की कट ऑफ जो है वो 90 से 94 के अराउंड रह सकती है। और अगर हम ओबीसी मेल की बात करें तो ओबीसी मेल की कट ऑफ 88 से 91 के अराउंड रह सकती है। और फीमेल की कट ऑफ 86 से 88 तक रह सकती है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यू की कट ऑफ जो है वो 85 से 90 के अराउंड मेल की रह सकती है। और फीमेल की 83 से 87 के अराउंड रह सकती है। अब अगर हम बात करें एससी की, तो एससी मेल की कट ऑफ जो है वो 80 से 84 के अराउंड, और एससी फीमेल की कट ऑफ जो है वो 76 से 80 के अराउंड रह सकती है। अगर हम बात करें एसटी मेल की, तो एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो 72 से 76 तक, और एसटी फीमेल की कट ऑफ जो है वो 69 से 71 तक रह सकती है। एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन मेल की जो कट ऑफ है वो 60 से 64 तक रह सकती है। और एक्स सर्विसमैन फीमेल की कट ऑफ जो है वो 58 से 60 तक रह सकती है।